मंगलमय मंगल करन गीत रागवी ज्ञान नमो ताई जाते गए अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद आत्म रूप में अद्भुत ज्ञानी नखि भव सिंधु तरो आत्म कविवर पंडित श्री बनारसी दास रचित उपादान निमित्त चिट्ठी। इसमें विकरण चल रहा है कि उपादान निमित्त की स्वाधीनता और उस पर विस्तृत विवेचन उद्देश्य के द्वारा हुआ है। उस प्रवचन के कुछ अंशों के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये मेन बेसिक है। उपादान और निमित्त की चर्चा करनी है, मगर चाहे पर्यार्थिक उपादान निमित्त हो कि चाहे द्रव्यार्थिक उपादान निमित्त हो, दोनों के बीच की अगर जो स्वाधीनता, स्वतंत्रता अगर हमें ख्याल में नहीं होगी तो उपादान निमित्त के प्रसंग में हमारा अज्ञान का अभाव नहीं होगा, है ना। अर्थात निमित्त का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, उपादान सहज शक्ति का परिचय नहीं होगा। निमित्त में ही हम उपादान की कल्पना कर लेंगे और अपनी जो उस पदार्थ की सहज शक्ति है वो हमें परिचय नहीं होगा, तो हमें कार्य का जो सच्चा कारण है वो कारण का ख्याल नहीं आएगा। इसीलिए कार्य में दोष होते रहेंगे, अर्थात अपने परिणामों में दोष होते रहेंगे। मूल बात तो ये है, हमें तो अपने परिणामों की देखना है। इसीलिए इस बात को बहुत अहम लेते हुए यहाँ चर्चा की है। हम भी 2-3 प्रवचन से इसका विचार कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि जैसे मरण के प्रसंग में हमें पता होना चाहिए कि आत्मा का मरण होता है। शरीर संयोग में आना या शरीर के उपज से कोई आत्मा का उपज न हुआ और शरीर का वियोग होने से कोई आत्मा नाश हुआ, ऐसा होता नहीं। शरीर के संयोग में आत्मा का आना अलग बात है और शरीर से वियोग होना अलग बात है। पर पहले हमें पता होना चाहिए कि आत्मा अजर अमर है और पुद्गल परमाणु रूप की रचना शरीर आदि की होती है, वो जड़ की रचना है, दोनों स्वतंत्र है। ये जब ख्याल में होगा तभी ये मरण का जो व्यवहार है और व्यवहार से जो शरीर के वियोग को मरण कहते हैं, उसमें मैं नष्ट हो गया ऐसा भ्रम नहीं होगा। अर्थात मरण हो जाने से मैं नष्ट हो जाऊंगा, शरीर के वियोग हो जाने से मैं नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा भ्रम नहीं होगा। ये मूल बात है। देखो, ये कहीं भी ये बात हमें ख्याल में आनी चाहिए। तो मैंने 2-3 और भी बातें यहाँ इस बारे में मैंने सुबह विकल्प आया था कि जैसे कोई बगल में मरण का प्रसंग हो पड़ोसी भाई के यहाँ, तो हम उससे वहाँ जाते हैं
है ना, सांत्वना देने जाते हैं, तो हमें ये पता है कि ये जो पड़ोसी भाई का वियोग हुआ है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो मेरा कुछ नहीं लगता, है ना। मेरा लौकिक दृष्टि से भी देखना, लौकिक दृष्टि में भी हमें ये पृथकता ख्याल में आती है, स्वतंत्रता ख्याल में आती है कि जो जिसकी घटना घटी है वो मेरा कुछ नहीं लगता। कहेंगे कि भाई गए, पड़ोसी भाई गए, है ना, मगर वो मेरा भाई नहीं है, वो हमें ख्याल में होगा तो ही वहाँ का जो व्यवहार यथार्थ होगा, तो ही वहाँ पे दुख की औपचारिकता होगी। अगर हमें ये ख्याल नहीं होगा, उसी को अपना ही मानते हुए, है ना, पृथकता अर्थात स्वतंत्रता हमें ख्याल में नहीं होगी, तो हमें ये औपचारिक दुख नहीं होगा, वास्तविक वहाँ दुखी हो जाएंगे भ्रम से। कई बातें हैं, देखो कोई अपने ही कुटुंब में या अपने ही मित्रगण में या अपने ही, है ना, समाज में किसी को तकलीफ आ जाए, मान लो कोई बाहर में प्रतिकूलता आ जाए, तो मिलने के लिए जाते हैं हम, उसकी सहायता के लिए जाते हैं, समझ में आया ना। मगर हमें वो मर्यादा पता है, क्या मर्यादा पता है कि ये अपना नहीं है, तो सहायता की कितनी औपचारिकता होती है, समझ में आया ना। नहीं तो ये क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा कुछ नहीं है, हमें जो दोनों के बीच में एकत्व का कोई नाता नहीं है, अपनेपन का कोई वहाँ कोई प्रसंग नहीं है, तो फिर हम सहायता के लिए जाते तो है, सहायता का व्यवहार करते हैं तब, मगर सहायता की बहुत औपचारिकता होती है दोनों तरफ से। सहायता लेने वाला भी समझता है कि इससे क्या मर्यादा होनी चाहिए, सहायता देने के विकल्प वालों को भी पता है कि क्या मर्यादा होनी चाहिए, समझ में आया। ये सारी बातें हमें मर्यादा खबर है, तो ये सारी बातें विवेक में होगी। ऐसे ही यहाँ कहते हैं सब में, ये तो मैंने दो पृथक बात तुम्हें बताई, और अंतरंग में भी देखो कि हमें स्वभाव और विभाव का ख्याल हो, रागादि भाव और वो विभाव है, आत्मा ही में ही उत्पन्न होने वाली है ना, और ज्ञान आदि स्वभाव है। अगर हमें उनकी मर्यादा ख्याल में हो कि एक स्वभाव है, एक विभाव है, तो हमें उसमें कर्तृत्व का भ्रम नहीं होगा। देखो ये तो होगा, निमित्त निमित्तिक कार्य तो होगा, आत्मा उस रूप परिणमेगा, समझ में आएगी नहीं। फिर भी वह कर्तृत्व का जो भ्रम है, करने लायक है, अर्थात तो मैं इसका करता हूँ, मेरा द्वारा किया गया है अथवा करने लायक है, ऐसा भ्रम नहीं होगा। अगर दोनों की स्वतंत्रता, दोनों की मर्यादा, स्वभाव और विभाव रूप मर्यादा ख्याल में होगी, तो ये निमित्त निमित्तिक कार्य होते हुए भी, समझ में आया ना, ये दोष नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है, मैं इस विषय को मूल स्टेज पे ले आता हूँ। हमें ये समझ के क्या समझना है, दोनों निमित्त निमित्तिक प्रकरण तो दिखेगा। देखो हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमने जाना इसलिए हमें बहुत आकुलता हुई, अगर जानते ही नहीं है ना, हमारे इस शरीर में कोरोना आ गया है, ऐसा जानते ही नहीं तो दुखी नहीं होते, तो जानने से दुखी हुए क्या, कि राग से, कि आसक्ति से दुखी हुए ना, शरीर की आसक्ति। पर वहाँ जानना क्या है, जानने रूप परिणमन है, वह ज्ञान निमित्त है, समझ में आया कि नहीं। और दुखी होने का कारण कोरोना नहीं है, देह बुद्धि है, अर्थात अज्ञान है। मगर कोई कहते हैं ना कि समझ ये टेस्ट ही नहीं कराते, हमें तो टेस्ट कराना ही नहीं चाहिए, टेस्ट करावे और आ जावे तो बहुत परेशानी हो जाएंगी। तो क्या ये सही है, जानने से जाना, तब टेस्टिंग कराए तो जाना ना ये भी कोरोना पॉजिटिव है। तो देखो ये जानने से नहीं हुआ, जानना तो निमित्त है, समझ में आया ना। अगर हमें जानना अलग है, वो शरीर में उस प्रकार का परिणमन होना, उस जंतु का संयोग होना, वो अलग चीज़ है, और देह बुद्धि अलग चीज़ है। तो ये सब एक साथ में हुआ कार्य, देह बुद्धि भी थी
और देह में उस प्रकार का है ना जो हमें प्रतिकूल लगता है ऐसी पोषण का होना, और ये बाजू ज्ञान होना। तो ज्ञान में तो ज्ञान हुआ, उस बाह्य की जो शरीर में जो परिस्थिति होनी थी वो शरीर की अपने आप हुई। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? मगर दुखी हम काहे से हुए? अज्ञान से हुए, है ना, अर्थात मिथ्यात्व से हुए, खोटी श्रद्धा से हुए, देह बुद्धि से हुए। तो ये ज्ञान तो निमित्त मात्र था, ऐसा समझना। तो हमें उपाय कहाँ करना है वो समझ में आ जाता है। अगर ये स्वतंत्रता ख्याल होगी तो ज्ञान को नहीं मिटाना है, और कोरोना को नहीं मिटाना है। किसको मिटाना है? देह बुद्धि को मिटाना है। हम सुखी होने के लिए किसको मिटाते हैं? निमित्तों को। तो दोनों निमित्त थे, देह भी निमित्त था, ज्ञान भी निमित्त था। तो हमारा प्रयास कहाँ रहता है? या ज्ञान करो ही नहीं, जानो ही नहीं, या फिर देह में से चीज़ मिटा दो। मिट जाने पर क्या सुखी हो जाएंगे? अरे निरंतर हमें भयभीत रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो ये भय मिटाने का उपाय क्या है? देह बुद्धि मिटाना। तो देह बुद्धि मिटाना ही उपाय नहीं करते। निमित्तिक कार्यक्रमों में अगर हम दो पदार्थों का अथवा दोनों का निमित्त उपादान की स्वतंत्रता ख्याल में होती तो हमने उपादान में ही हमारा उपाय होता। समझ में आया कि नहीं? और निमित्त का इतना उपकार होता कि इसने बता दिया। क्या कहा? निमित्त का इतना ही उपकार है कि इसने बता दिया। ज्ञान का इतना ही उपकार है कि बता दिया कि यहाँ कोरोना है और तुम देह बुद्धि से दुखी हो, इतना बता दिया। मगर देह बुद्धि का अभाव करने का उपाय नहीं करते और निमित्तों में उपाय करते तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। आया ख्याल में? बहुत सरल है। इसीलिए देखो ये अभी जो चल रही ना सब प्रसंग, इसमें भी हमें एक मैसेज मिला कि हमें सुखी होना हो तो हमें देह बुद्धि का अभाव करना है। नहीं प्रिकॉशंस लेवे कि नहीं लेवे, वो प्रिकॉशंस लेने का राग आएगा, फिर भी देह बुद्धि मिटेगी तब सुखी हो जाएगी। देह की आसक्ति के कारण देह के प्रति प्रिकॉशंस लेने का भाव आएगा, राग आएगा, मगर अभाव तो देह बुद्धि का अभाव होगा तभी दुख का अभाव होगा और तब ही राग मिटने का प्रारंभ होगा। मगर किसी के बीच में कारण कार्य संबंध नहीं है। राग मिटना वो अपने चारित्र का पुरुषार्थ है, अभिप्राय पलटना वो श्रद्धा का पुरुषार्थ है, और ज्ञान में यथार्थता आना वो ज्ञान का पुरुषार्थ है। ज्ञान में जानने में आने पर भी अभिप्राय नहीं पलटेगा, वहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना। दो गुणों की स्वतंत्रता ख्याल होगी तो ज्ञान होने पर भी अभिप्राय में खोट है, वो खोट मिटाने का उपाय करेगा। बहुत कुछ बातें हैं भाई, इसीलिए बातें सारी यहाँ खुल कर आई है। फिर से आगे अभी और भी कुछ काफ़ी क्वेश्चन उत्तर प्रश्नोत्तर के रूप में इस बात को खोला है, पढ़ते हैं जितना पॉसिबल है। अब देखो, અહીં એક જ દ્રવ્યને આશ્રિત ઉપાદાન નિમિત્ત બતાવવા જ્ઞાનને ચારિત્ર એ બે ગુણ દૃષ્ટાંત તરીકે લીધા છે। बराबर, प्रकरण वो चल रहा है, मगर उससे प्रकरण के भूमिका में ये प्रकरण चल रहा है कि दोनों असहाय कहा। पहले दोनों की मर्यादा हमने समझी, दोनों की दो पदार्थों की जो मर्यादा है, पृथकता की, स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की, दो गुणों की, वो पहले हमने मर्यादा बांधी। यानी क्या? मर्यादा हमने जान ली। अरे मर्यादा को अगर यथार्थ जान ली फिर तुम कुछ भी कहो, अभी प्रॉब्लम नहीं। देखो फिर तुरंत प्रश्न करते हैं, बन्ने गुणों ने असहाय कहा। अब दो गुणों की चर्चा उठाई है ना, ज्ञान और चारित्र, मगर सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र तो कभी होता नहीं। तो चारित्र का परिणमन वो ज्ञान के अधीन हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक चारित्र जो होता है वो सम्यक ज्ञान के बिना होगा कि सम्यक ज्ञान पूर्वक होगा? यहाँ क्या ना, सम्यक ज्ञान होगा तब चारित्र सम्यक होगा। सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक नहीं होता, ये बात सही हो है। तो फिर आप दोनों असहाय है, ये तो सहाय ली ना, सम्यक ज्ञान हुआ तब तो सम्यक चारित्र हुआ। अब इसका जो जवाब है वो सुनना, उद्देश्य ने जो जवाब दिया है मिला उसमें।
पेज नंबर 167 है, उसका अंतिम प्रश्न है, पेज अंतिम मिला। ऐसा देखो उत्तर, सम्यक ज्ञान वगैरह सम्यक चारित्र નથી થતું એ ખરું, એ बात हमें स्वीकार है, होगा ही नहीं, પણ એ તો કયો ગુણ ક્યારે પરિણમે છે તેનું જ્ઞાન કર્યું, તેથી કરીને કઈ ચારિત્રનું પરિણમન જ્ઞાનને આધીન થઈ ગયું એમ નથી। क्या कहा, इस ज्ञान जो परिणमन है, परिणमन का क्रम व्यवस्थित है कि जब ज्ञान सम्यक होगा, श्रद्धा सम्यक होगी, श्रद्धा ज्ञान सम्यक होगा, तभी चारित्र सम्यक होगा। ये तो गुणों के परिणमन का एक क्रम है, गुणों के परिणमन की स्वतंत्र व्यवस्था है, मगर इससे कोई श्रद्धा सम्यक हुई या ज्ञान सम्यक हुआ इसलिए चारित्र सम्यक हुआ, ऐसा उपादान रूप से है ना, कोई वहाँ उपादान रूप कारण कार्य नहीं, इसलिए निमित्त खड़ा किया कि निमित्त तरीके लेना, उस समय ऐसा होता है तब ऐसा यहाँ होता है, वहाँ ऐसा होता है तब यहाँ ऐसा होता है, मगर वहाँ ऐसा हुआ इसलिए यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। आया क्या ख्याल में, जब बिजली कड़कती है तब बारिश होता है, मगर वहाँ ऐसा होता है तब वहाँ ऐसा होता है, पर बिजली कड़की इसलिए बारिश हुआ, ऐसा समझा ना। देखो ये बहुत स्वतंत्र स्वाधीन तुम मान लोगे तो तुम्हें अपेक्षा नहीं होगी या आरोप नहीं होगा, ये बात तुमने ध्यान में रखना। अपेक्षा में राग विद्यमान है और आरोप में द्वेष विद्यमान है, दो चीज़ों के बीच में ये स्वतंत्रता खड़ी हो जाएगी तो निमित्त निमित्तिक कार्य कारण कार्य के प्रसंग में तुम्हें राग द्वेष नहीं होगा, समझ में आया। कल तो बहुत लिया था, भाई रोटी बनाती हैं वो निमित्त है, रोटी बनती है उपादान है, तो अपना अपना वो अगर पृथकता स्वतंत्रता ख्याल में होगी उस समय उसका विचार आना, योग उपयोग होना, इच्छा होनी उसका कार्य, रोटी बनना उसका कार्य है। दोनों की स्वतंत्रता ख्याल में होगी तो तब जब बाई का योग और उपयोग निमित्त होगा तो आप उसे ब्लेम नहीं करेंगे तुम्हारे कारण खराब बनी या तुम्हारे कारण अच्छी बनी, ऐसी बातें खड़ी नहीं होगी। हमें तो राग द्वेष मिटाना है ना, तो निमित्त निमित्तिक जो कारण कार्य है ना, तो इस निमित्त उपादान रूप में हमें जो जब भी कार्य होता है तो वो उस उपादान वहाँ होता है, कार्य जिसमें होता है उसमें, और संयोग में निमित्त होता जरूर है। अगर दो द्रव्य वाली लेवे तो, और दो गुण वाली लेवे तो जब सम्यक चारित्र होता है तब उसके साथ ज्ञान और श्रद्धा सम्यक होता जरूर है, मगर इसके वो होता है उस समय ये होता है, पर उसके कारण ये हुआ ऐसा नहीं। ऐसा समझ में आया ना। ये स्वतंत्रता जानने से बहुत, कल मैंने आप कहो कि इस क्यों बारम्बार है, तो भाई ये है ना कि इसीलिए तो जो स्वतंत्रता होगी तो ये पता चलेगा कि ज्ञान सम्यक होने पर भी चारित्र सम्यक हो जाता है अपने आप, फिर भी विकास में अंतर है, समझ में आया ना। नहीं तो आपको ये लागू करना पड़ेगा कि जैसे ही श्रद्धा ज्ञान सम्यक हुआ तो सम्यक चारित्र होते हुए पूर्ण हो जाना चाहिए। श्रद्धा पूर्ण हो जाती है एक समय में, मगर चारित्र तो अभी आने वाला है वो बात, यही एंगल देने हैं। देखो अब उदाहरण देते हैं, देखो उदाहरण के लिए उदाहरण, बीज पछी पूनम उगे, तो पहला वो पूनम उगे पछी बीज था दर्शन, पहले बीज उगे फिर पूनम उगे, તેથી શું પૂનમ બીજાને આધીન થઈ ગઈ, पूनम बीजने आधीन થઈ गई। बीज का सद्भाव है पूनम होते हुए नहीं है, बीज का तो अभाव हो जाता है, तो बीज का अभाव हुआ इसलिए पूनम हुई, तो कि नहीं, पूनम अपने कारण हुई, बीज के कारण नहीं हुई। ये बात यहाँ लगा। देखो जैसे ना पहले बचपन होता है फिर युवानी आती, तो युवानी का कारण बचपन है कि नहीं, नहीं है। बचपन युवानी का कारण नहीं है, पर बचपन आने के बाद ही युवानी आएगी, वो क्रम नियम है ना, वो कार्य होने का क्रम का नियम है, समझ में आया। बीज बोओगे पेड़ होगा, ब्रांचेस होगी, फिर फूल होगा, फिर फल होगा, मगर फूल के कारण फल हुआ ऐसा नहीं। कभी कभी फूल होवे फिर फल नहीं भी होता, और जब भी फल होगा तो उसके पूर्व में फल होगा, तब फूल जरूर होगा। आया ख्याल में, मगर फूल फल का कारण नहीं है। यानी इससे हमें किसी भी पर्याय में, हमें किसी भी कार्य में, जो भी कार्य होता हो, इसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं, हमें शिकायत नहीं।
अगर दो पदार्थों की स्वतंत्रता का ख्याल में आ जावे तब निमित्त नैमित्तिक कार्य होता हुआ दिखाई दे। कदाच निमित्त की ओर से ही प्रेरित किया जाता है ना, यह है ना, प्रयत्न भी निमित्त की ओर से ही किया जाता है और ऐसे ही करने के लिए कहा भी जाता है। फिर भी अगर कार्य उस उपादान में जैसा होगा वैसा होगा तो उसके लिए कभी निमित्त पे ब्लेम नहीं करेगा। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, धर्म पढ़ाने के लिए कहाँ भेजते हो? पाठशाला, है ना? पाठशाला में जो भी है वो वहाँ टीचर हो या जो विद्वान हो, विदुषी हो, पढ़ाते, समझ में आया? तो इसकी जो जैसी योग्यता होगी वैसा ही उसके समझ में आएगा, है ना? क्योंकि दोनों, वो पढ़ाने वाला व्यक्ति जो निमित्त तरीके वहाँ है, इस कार्य को अगर विवक्षित कार्य को पढ़ना लेंगे तो समझ में आ रहा है। अगर पढ़ना, विवक्षित कार्य हम पढ़ना लेंगे, विवक्षित यानी हमें जो समझना है वो तो उपादान में अगर हमें मुख्य करेंगे कि भाई इसको पढ़ना, ये पढ़ रहा है और वो पढ़ाने वाला उसमें निमित्त हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले दोनों, वो पढ़ाने वाला पढ़ाने का कार्य करेगा और ये पढ़ने वाला पढ़ने का कार्य करेगा, वो दोनों अपने स्वतंत्र है, दोनों द्रव्य स्वतंत्र है, ये हमें ख्याल में होगा तो पढ़ाने वाला दिखेगा पढ़ने के काल में, ये पढ़ने के काल में, समझ में आया ना। फिर भी हमें पढ़ाने वाले पे आरोप नहीं होगा, नहीं तो ये पढ़ाने वाला ने इसने बराबर नहीं पढ़ाया या इसी को अच्छा पढ़ाया, ऐसा राग द्वेष करेंगे, समझ में आया ना। हमारा प्रयोजन क्या है? राग द्वेष मिटाना। राग द्वेष मिटाना हो तो क्या करना है कि निमित्त नैमित्तिक कार्य तुम्हें दिखेंगे विश्व में, तो ये जो उपादान में जब कार्य होगा तब निमित्त होगा, ऐसा सब कार्य दिखेंगे। तब हमें क्या करना है? ये दोनों पदार्थों की स्वतंत्रता हमें ख्याल में होगी तो हमें दिखाई देने पर भी निमित्त वहाँ कार्य करता है ऐसा आरोप आ सके, ऐसा दिखाई देने पर भी इसने बिगाड़ा, इसने नहीं समझाया बराबर, इस प्रकार का आरोप हम नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। यहाँ कहा देखो बहुत कुछ बातें हैं भाई। देखो अंधकार गया और प्रकाश हुआ, ठीक है, तो प्रकाश होने का कारण अंधकार गया वो नहीं है, यहाँ ये कहते हैं। जब प्रकाश होगा तब अंधकार टिकेगा नहीं, और प्रकाश हुआ इसलिए अंधकार चला गया, ये बात नहीं है, झूठी बात है। दिखता तो ऐसा ही है, अंधकार गया इसलिए प्रकाश हुआ ऐसा ही दिखता है, पर अंधकार ये अलग पर्याय है, प्रकाश अलग पर्याय है। प्रकाश होने के काल में अंधकार वहाँ नहीं ठहरता, एक बराबर है, समझ में आया ना। मैं उसका भी वो होगा, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, पर उससे हुआ ऐसा नहीं। इसलिए हमें किसी भी पदार्थ के प्रति शिकायत नहीं है। उस समय प्रकाश रूप परिणमित हुआ है इसलिए हुआ है, उस समय अंधकार रूप परिणमित हुआ इसलिए अंधकार हुआ है। इसने प्रकाश का कुछ नहीं बिगाड़ा, प्रकाश ने अंधकार का कुछ नहीं बिगाड़ा। सब यानी हमें राग द्वेष से बचना हो ना, तो ये हमें दिखेगा ऐसा, समझ में आया कि नहीं? हमें दिखेगा कि इस व्यक्ति ने ही बराबर सुपरवाइजिंग नहीं की, है ना। मगर देखो हम कोई भी कार्य होता है ना तो निमित्तों की ओर से ही, मान लो कोई व्यक्ति का भी इस महामारी के प्रसंग में किसी का मरण हो गया, कोरोना को लेके हो गया, तो कभी उस आत्मा की वहाँ से जाने की योग्यता थी उस तरफ हम विचार ही नहीं करते। जितने भी डिबेट्स होते हैं वो निमित्तों पे, निमित्त और उपादान के झगड़े ही है ना। जितनी डिबेट्स होती है, कभी ऐसा है अगर तुम्हें झगड़ा मिटाना हो तो ये नक्की करना है कि भाई उस समय आत्मा की रहने की योग्यता इतनी थी, योग्यता अभी जाने की हुई तो गया, ऐसा ही है। और उस समय वो डॉक्टर का केयरलेस रहना अथवा उसका जेस पर, केयरलेस तो मैंने नाम दिया, वो तो रागी नाम देते हैं केयरलेस और का केयरिंग, वो तो वास्तव में उसका उस रूप परिणमन होना। अरे केयरिंग होते हुए भी चला जाता है कि नहीं? घर के ही डॉक्टर हो, 3-4 बेटे आजू बाजू खड़े हो, अब कौन से केयरिंग में कमी रखी थी? काळजी में सुन कमी रखी थी तो भी क्यों चला गया, तो भी जीव ढूंढेगा कहीं न कहीं, है ना। वो फिर भी उसने और भी एक डॉक्टर का गाइडेंस लिया होता, ओपिनियन लिया होता, है ना। यहाँ उस प्रकार से वहाँ किट्स रखी होती, ये किया होता। निमित्तों की ओर से ही झगड़े हैं, सरकार ने जगह नहीं दी, हॉस्पिटल से वहाँ शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए हुआ, ये हुआ। मगर कभी हम वहाँ से विचारते ही नहीं कि उसकी उपादान की क्या हालत है ना।
और ये क्यों नहीं विचारते मालूम है दर्शन? इसलिए नहीं विचारते कि उपादान और निमित्त जो दो है वो दोनों स्वतंत्र है, वो हमने पहले स्थापित नहीं किया। कहाँ स्थापित नहीं किया? हमारे ज्ञान में, हमारी श्रद्धा में। इसलिए हम निमित्त निमित्तिक जो कार्यक्रम दिखते हैं वहाँ निमित्त पे ही टूट पड़ते हैं। तुमने बराबर नहीं किया, तुमने झगड़े करते। निमित्त निमित्तिक का झगड़ा है मिटाना हो, कर्ता कर्म का ही तो झगड़ा है। किसने किया बताओ? यहाँ तो कहते हैं ना कि भाई कोई मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। समझ में है ना? मारने का राग कर सकता है, मारने का विकल्प कर सकता है, मारने का प्रयास कर सकता है, मारने के लिए सब कुछ मायाचारी कर सकता है, पर मार नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? मगर वो मरेगा तब वो निमित्त कौन था? वो मारने का प्रयास उसका निमित्त कहलाएगा। समझा ना? उसका जो भी प्रयास हुआ होगा, बचाने वाला प्रयास भी मारने में ही निमित्त चला है। समझ में आया? गजब की बात है भाई। समझ में आया बात? इसलिए यहाँ दो पदार्थों की, दो निमित्त और उपादान की पहले स्वतंत्रता। देखो ऐसा है, बीज પછી પૂનમ ઉગે તેથી શું પૂનમ બીજાને આધીન થઈ ગઈ? અરે તેમ સમ્યક ચારિત્ર પર્યાય सम्यक दर्शन ज्ञान પછી જ ખીલે। देखो सुनना, सम्यक चारित्र तो जब सम्यक दर्शन होवे उस काल में सम्यक चारित्र भी सम्यक हो जाता है। चारित्र का सम्यक होना वो अपना अपना पुरुषार्थ होता है। समझ में आया कि नहीं? मैं कहना है, ये कह रहा हूँ कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद फिर भी वो चारित्र को धारण क्यों नहीं करता? ये हाँ, खिलता नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि खिलेगा तो जिनके सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, उनके ही खिलेगा। मगर उसके कारण खिलता तो तुरंत खिल जाना चाहिए। खिलना है ना, विकास होना। लेकिन सम्यक श्रद्धा हो जाती है फिर तुरंत कोई घर छोड़ता है क्या? तुरंत कोई मुनि बनते हैं क्या? हमारे जितने भी तीर्थंकर है वो तो माँ के पेट से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, है ना? 3 ज्ञान के तो धारी होते हैं, साइक संकीर्ति होते हैं। फिर भी भोगों के भाव से निवृत्ति, भोगों में सुख नहीं है, ऐसा कब से मानते थे वो, है ना? भोग मेरा कर्तव्य नहीं है, करने लायक नहीं है और सुख नहीं है, ऐसा कब से मानते थे? जब सम्यक दर्शन हुआ पूर्व भाव में, माँ के पेट से तो सम्यक दर्शन लेके आते हैं। समझ में आया ना? भगवान महावीर का जीव ऐसा मानता कब से था? श्री की पर्याय से। अथवा जिनको जब सम्यक दर्शन हुआ तब मानने लगते हैं। फिर भी वो सब बाह्य में उस प्रकार के 5 इंद्रिय के विषयों का परिणाम छोड़ने का राग, जो राग होता है उसको छोड़ने का भाव क्यों नहीं आता? बहुत लोग कहते हैं ना, तुम भोगों में सुख नहीं है, व्यापार करने लायक नहीं, कर ही नहीं सकता, तो फिर व्यापार करने क्यों जाते हो? समझा? अरे व्यापार करने जाने का राग है वो चारित्र का दोष है, और व्यापार कर नहीं सकता वो सम्यकपना श्रद्धा का है। तो चारित्र सम्यक हो जाने पर भी राग नहीं मीटा तो उसका पुरुषार्थ नहीं है अभी चारित्र का, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ वही बात है। देखो तेम सम्यक चारित्र पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान પછી જ ખીલે, તેથી કરીને કાંઈ તે ચારિત્ર પર્યાય દર્શન જ્ઞાનને આધીન થઈ ગઈ નથી, એવું સ્વતંત્ર પરિણમન તેવું છે। કોઈને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પછી તરત જ ચારિત્ર પર્યાય ખીલી જાય, અને કોઈને સમ્યક જ્ઞાન થવા છતાં चारित्र पर्याय खिलता असंख्यात वर्षों लगे, असंख्यात वर्ष। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? यानी देखो, मैं तो कह रहा हूँ कि दीक्षा भी ले ली आचार्य कुंदकुंद देव ने, फिर भी उस लेवल का चारित्र नहीं खिला कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए। समझ में आया कि नहीं? अरे वो अभी तो कहाँ गए? देवगति में गए। तो वहाँ कितना आयु, अगर कोई भावलिंगी संत मान लो कि सर्वासिद्धि में चला जाए, 33 सागर, अब कितने साल, तो असंख्यात साल तक वो उसे परिणाम ही नहीं आता, चारित्र का खिलाने का पुरुषार्थ ही नहीं आता। समझ में आया कि ऐसा ही है। देखो ये सबसे बड़ा प्रश्न, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की स्वतंत्रता मालूम नहीं होने से इस सबके हृदय में ये बात होती है कि तुम श्रद्धा में तो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, देह मेरा नहीं है ना, मैं देह का कुछ कर ही नहीं सकता, उसका परिणमन स्वयं होता है ना? ये फिर भी आप दौड़ते हुए, कसरत करते हुए दिखाई देते हो, खाने पीने में काळजी लेते हो, बहुत चुस्त रहते हो। समझ में आया कि नहीं? व्यापार कर ही नहीं सकता, तो आत्मा कर ही नहीं सकता, दुकान का ताला खोल ही नहीं सकता, तारे छू नहीं सकता, वो उसका परिणमन। वो देखो ये फिर भी राग, देखो वो पहले मान्यता वाली भूल थी कि मैंने किया,
और एक करने लायक है, वो निकल गई। फिर भी करने का भाव, पर वो श्रद्धा का कार्य था, ये चारित्र का कार्य है। तो दोनों का कार्य का अगर दोनों गुणों की स्वतंत्रता पता नहीं चलती तो ऐसे झगड़े बहुत होते हैं, समझ में आया ना। तुम मानते कुछ हो और करते कुछ हो, ऐसा ही ना, ब्लेम है ना। ये सम्यक दृष्टियों पे बहुत ब्लेम करते हैं लोग कि आप लोग मुमुक्षु लोग सम्यक दृष्टि को लेके बैठ गए हो और चारित्र की तो कुछ धारण करते ही नहीं। अरे चारित्र धारण करने का अवसर है मगर पुरुषार्थ नहीं है। श्रद्धा का पुरुषार्थ हो गया है, चारित्र का सम्यक का पुरुषार्थ हो गया है, पर चारित्र के विकास का पुरुषार्थ नहीं है और उसे वो पता भी है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी बातें इसमें समझें। देखो और कितना स्थूल अपन देते हैं उदाहरण। रविवार 25 सोमवार आ गए कि शनिवार 25 आवे दर्शन? सोमवार कब आएगा? रविवार के बाद आएगा कि शनिवार के बाद? रविवार के बाद। तो रविवार के कारण सोमवार आया ऐसा नहीं है कहते। रविवार के कारण, सोमवार के कारण, मगर क्रम ऐसा है कि रविवार आएगा बाद में ही सोमवार आएगा। क्रम ऐसा है, वस्तु के स्वरूप में क्रम ऐसा है, समझ में आया? इसलिए सम्यक दर्शन के पहले चारित्र कभी नहीं होता है ना। जिसको तुम बाह्य सम्यक दर्शन था ही नहीं, खबर पड़ा था। हाँ, तो सम्यक दर्शन हो इसको ही खबर पड़े, मगर हम आगम से जान भी तो सकते हैं ना कि सम्यक दर्शन है। फिर हम बाह्य आचरण को ही, वही कह रहा हूँ ना, वही बात है कि बाह्य आचरण हो, वो कसाय की मनता हो, वो हमें भ्रम नहीं हो जाए कि सम्यक दर्शन हो गया। अभिप्राय में तो ये उल्टा हो कि इसी में धर्म है, समझ में आया ना। मंद कसाय में धर्म है ऐसा माने, और कसाय मंद हो उसका तो पुण्य लगे, मगर वो मैंने किया है शुभ भाव, अतः शुभ भाव में धर्म है, उसका तो पाप लगे। सबसे बड़ा अपराध है पाप, मिथ्यात्व है ना। थोड़ा सा आपको कसाय की मनता वाला पुण्य लगता है उसे, बहुत है भाई सुनना। ये देखो, ये दो निमित्त उपादान ही पूरा सारा जगत कार्यशील दिखता है ना। क्यों? क्योंकि सारे द्रव्य कार्यशील होते हैं, स्वभाव को छोड़े बिना पलटते हुए निरंतर पलटते हैं, और इसीलिए आपको सारे कार्य करते हुए दिखाई देंगे। और उसमें कई नैमित्तिक प्रसंग के बिना आप उपादान वाला कार्य तो आप उपादान में ही समझ में आएगा, बाह्य में तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। ये बिल्डिंग है, उसके परमाणु स्वयं विदेशी लेते ना, परमागम मंदिर कोने बनाव्यू, कारीगरों बनाव्यू कि मशीनरी बनाव्यू? अरे उसका स्वयं अपने परमाणु उस स्वकाल में परिणमे है, ऐसा केवली ने पहले से देखा था। और ये परिणमन का इसका स्वकाल है, उसका अपना काल है, तो परिणम है। तो क्या होगा इससे? फायदा क्या होगा? इन्होंने लेट किया, इन्होंने जल्दी किया, राग द्वेष होगा, वो मिट जाएगा। अरे कोई जल्दी और लेट होता ही नहीं है कुछ, और पहले तो कर ही नहीं सकता। करने का वो तो योग और उपयोग निमित्त मात्र है। वहाँ विवक्षित कार्य उस परमाणु का, उस दीवार रूप परिणमित होने का कार्य लेंगे, स्कंद रूप परिणमित होने का लेंगे, तो उसमें किसी कारीगर का, किसी सुपरवाइजर का, किसी आर्किटेक्ट का योग और उपयोग इसमें निमित्त मात्र है, मगर दोनों स्वतंत्र है। एक ख्याल में आएगा तो ये करता हुआ दिखाई देने पर भी, निमित्त तरीके करता हुआ दिखाई देने पर भी, और कर्ता कहने पर भी, और हम करने के लिए उसको ही कहेंगे तब भी, प्रेरणा भी निमित्त को ही दी जाती है। फिर भी अगर हमें पता हो दो पदार्थ का स्वतंत्रपना, तो ये निमित्त पे हम आरोप या अपेक्षा रख के राग द्वेष नहीं करेंगे। और हमारा प्रयोजन तो राग द्वेष से बचना है, राग द्वेष से अभाव करना है। ये यथार्थ ज्ञान हो निमित्त उपादान का, तो ये कर्ता कर्म को लेके हम राग द्वेष करते हैं, है ना। अर्थात हम मिथ्यात्व भ्रम पालते हैं और भ्रम के कारण फिर राग द्वेष करते हैं। ये ले लेना, मिथ्यात्व तो इसमें अंडरस्टूड है, ये इसने निमित्त ने किया वो मिथ्यात्व, और फिर इसीलिए उसमें हमें ऐसा लगे कि इस बड़ा हमारी इच्छा अनुसार हुआ है, तो हमें उस पर राग आ गए, नहीं तो द्वेष आ गए। हमने सोचा था कि 10 दिन में, अर्थात तो ये 2020 में बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। ये तो तुम्हारा सोचना है, तुम्हारा राग है, तो उसके अनुसार वो कार्य होगा ऐसा नहीं। आपने जाहिर कर दिया था और आपने
अरे जाहिर कर दिया था तो इससे ये कार्य नहीं होता। अगर एक ख्याल में हो, स्वतंत्रता ख्याल में हो, उस पदार्थ का वहाँ स्थापित होने का अपना अपना परिणाम अपने कारण है। अगर और इस उस समय है ना, इनका ये पूर्व में आने वाला भाव भी निमित्त कहलाएगा जब ये कार्य होगा। नहीं, आपने वो प्रण लिया था, आपने प्रतिज्ञा करी थी, इसलिए काम हुआ, ऐसा कह के बाह्य में तो निमित्तों की प्रशंसा की जाती है, थैंक्स किया जाता है। और थैंक्स में कुछ नहीं आता, थैंक्स ही होता है। उसमें से कोई परमाणु वहाँ आ जाए, इनसे वो मिल जाए, और यदि वो निमित्त तरीके होने पर भी उपादान रूप से मानेगा तो थैंक्स का मिथ्यात्व लेके जाएगा, वो मिथ्यात्व का पोषण करते जाएगा, मिथ्यात्व में दृढ़ता आएगी उसकी। वो थैंक्स किस में कारण बन जाएगा? उसके मिथ्यात्व के दृढ़ता में। मैंने किया भाई, ये मैं इसको इसलिए विस्तार कर रहा हूँ कि ये हमारे जीवन में ये सब प्रसंग बनते हैं। समझ में आया ना दर्शन? जीवन में प्रसंग, आप अपने जीवन में जो घटनाएं घटती है निमित्त निमित्त की वहाँ लगाओ। आप जिस ऑफिस में बैठते हो, जहाँ काम सौंपते हो, जहाँ किसी का आदेश पालन करते हो, हर जगह लगाओ। समझ में आया कि नहीं? तो वो ये तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो जाएगी। ये है यानी वो उपादान निमित्त की जो झगड़े हैं वो जो इस प्रकार से हृदय में नहीं होंगे, ऐसा लेना। देखो उद्देश्य क्या कहते हैं, क्या हुआ ये? हाँ। सुनो कोई बात, રવિવાર પછી જ સોમવાર આવે, તેથી કરીને કઈ સોમવાર રવિવારને આધીન થઈ ગયું? નહીં થઈ ગયો તો કે નહીં, એ તો 7 વારનો ક્રમ ઓળખવા માટે વાત છે। તેમ સમ્યક દર્શન વગર સમ્યક ચારિત્ર નથી હોતું, સમ્યક દર્શન પૂર્વક જ સમ્યક ચારિત્ર હોય છે, એમ બતાવવા ચારિત્ર પણ સમ્યક દર્શનને આધીન છે એમ કોઈ વાર કહેવાય છે। એને આધીનતા का कथन किया जाता है, मगर आधीन नहीं है। પણ તે તો ગુણોના પરિણામનો ક્રમ બતાવવા માટે વાત છે। કોઈ સમ્યક દર્શન વગર ચારિત્ર લેવા માગે तो તે ગુણોના પરિણામનો ક્રમે સમજ્યું નથી। देखो ये कहाँ से उनका दिमाग चला कि हो सकता है कि प्रश्न पूछने वाला यहाँ से बोलता होगा कि नहीं सम्यक दर्शन बाद में हो जाएगा, सम्यक चारित्र ले लेंगे। और वास्तव में सम्यक चारित्र वो निश्चय चारित्र भी उसे ही समझता है, किसे? वो कसाय की मनता को, व्रत तप आदि को। इसीलिए नहीं हमने चारित्र अंगीकार किया है सम्यक दर्शन तो। मगर देखो चारित्र तब कहलाएगा, है ना, व्यवहार चारित्र भी तब कहलाएगा कि जब सम्यक दर्शन होगा, उससे पहले कुछ नहीं कहलाएगा। और तब ही होगा, कहलाएगा क्या? तब ही निश्चय चारित्र होगा और तभी सच्चा व्यवहार चारित्र होगा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। तो उससे पहले क्या होगा? ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसा देखो कि गुणोना परिणामना क्रमे समझ्યું નથી, તેમના ગુણોના સ્વાધીન પરિણામની પણ તેને ખબર નથી। ગુરુદેવ સિંહ हाँ एक कहते हैं, देखो वस्तुना अनंत गुणोમાંથી જેની મુખ્યતાથી કથન કરવું હોય તેને ઉપાદાન કહેવાય અને બીજાને નિમિત્ત કહેવાય। देखो ये बाह्य में तो जिस द्रव्य में काम होता है उसका उपादान लेंगे और उसमें संयोग में होगा उसे निमित्त लेंगे। मगर एक ही द्रव्य में 2 गुण में किसको निमित्त लेना, किसको उपादान लेना? तो जिसको मुख्य करेंगे उसे निमित्त उपादान में लेना, और गौण करेंगे उसे निमित्त में लेना। और गौण करेंगे इसका अर्थ है लेना कि ये सच्चा कारण नहीं है, और मुख्य करेंगे इसको ये लेना कि सच्चा कारण है। ऐसा एक पैराग्राफ में आया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। જેમ બાહ્ય નિમિત્ત તો સંયોગરૂપ વસ્તુ છે, इसको ही पढ़ना पढ़ लेते हैं। જેમ સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાન બંનેની ઉત્પત્તિ તો એક જ સાથે છે, છતાં તેમાં સમ્યક દર્શનને મુખ્ય કરીને તેને કારણ કહ્યું ને સમ્યક જ્ઞાનને કાર્ય કહ્યું। यानी ये बताते हैं कि जिसको मुख्य करे उसे उपादान लेना, मुझे ये बताना है। तेम वस्तुમાં अनंत गुणों एक साथ कार्य કરી રહ્યા છે। सम्यक श्रद्धा पहले होती है फिर सम्यक चारित्र होता है, ऐसा नहीं। सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र साथ में होते हैं, मगर वहाँ कारण कार्य में कैसे कहेंगे कि जिसको मुख्य करेंगे वो है ना, उसको उपादान समझना। देखो जैसे निश्चय व्यवहार की यहाँ संधि बैठाते तेम वस्तुમાં अनंत गुणों कार्य કરી રહ્યા છે, પણ તેમાં જ્યારે જે ગુણની મુખ્યતાથી વાત કરવી હોય તેને ઉપાદાન કહેવાય અને બીજાને निमित्त कहेवाय। इतना ख्याल में है ना? ऐसा देखो हमें यहाँ ज्ञान को निमित्त में लिया है और चारित्र को उपादान में लिया है। तो चारित्र की मुख्यता से बात होगी कि स्थिरता होने रूप कार्य, तो उसका कारण कौन? तो उपादान रूप से तो उसकी सहज शक्ति। और निमित्त कौन? कि वेद ज्ञान करेंगे तब स्थिरता होगी, वेद ज्ञान के बिना स्थिरता हो ही नहीं सकती। तो फिर वेद ज्ञान करेंगे तो वो कौन सा कारण मिलेंगे यहाँ?
फिर निमित्त काल में लेंगे, क्योंकि वेद ज्ञान करने पर सबको स्थिरता हो ही जाती है ऐसा नहीं है, मगर जिसकी स्थिरता हो जाती है तो उसमें पूर्व में स्थिर वेद ज्ञान होता ही होता है और उस समय परमन रूप वेद ज्ञान होता ही होता है। इसके बिना ये स्थिरता नहीं होती, फिर भी स्थिरता होती है वो उपादान से हुई। ये सब बातें यहाँ है। देखो, જેમ બાહ્ય નિમિત્તો સંયોગરૂપ વસ્તુ છે, બરાબર, તેમ અંદરના ગુણોમાં પરસ્પર નિમિત્તપણું તે કાંઈ પરવસ્તુની માફક संयोगरूप નથી, ये बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले बताया। देखो, गुरुदेव जी के प्रवचन में हर बातें है, मैं तो वही से पढ़ता हूँ ना। देखो, जे उपादान निमित्त में, दो द्रव्य वाले उपादान निमित्त में तो निमित्त बाह्य वस्तु आएगी संयोग रूप, क्योंकि ये और उपादान वस्तु आएगी। मगर एक ही द्रव्य में तो सब स्व है, ज्ञान भी स्व है, पर भी चारित्र भी स्व है, फिर भी दोनों में निमित्त उपादान जिसको मुख्य करेंगे उसे तुम उपादान समझ लेना। अब उसका कोई समझा के क्या समझाना है सुनना। देखो कि જેમ બાહ્ય નિમિત્તો સંયોગરૂપ વસ્તુ છે, તેમ અંદરના ગુણોમાં પરસ્પર નિમિત્તપણું તે કાંઈ પરવસ્તુની માફક સંયોગરૂપ નથી, તે તો સ્વવસ્તુ સ્વરૂપ છે, પણ ગુણભેદ કલ્પનાથી મુખ્ય ગૌણ કરીને તેમાં ઉપાદાન નિમિત્તપણું उतारे છે। अब उपादान निमित्तपना उतारते हैं तो क्या समझना, क्या शैली है सुनना। मुख्यते उपादान, निमित्ते गौण, ये फॉर्मूला दे दी। अब निश्चय व्यवहार का उदाहरण देते हैं कि जे मोक्ष मार्ग में मुख्यते निश्चय એટલે તે ખરો મોક્ષ માર્ગ અને ગૌણ તે વ્યવહાર એટલે તે ખરો મોક્ષ માર્ગ नहीं है ना। ये फॉर्मूला लगा के क्या समझना है ना। जिसको मुख्य करेंगे है ना वो उपादान, और जिसके गौण करेंगे वो निमित्त। और मुख्य जैसे निश्चय मुख्य करते हैं, मोक्ष मार्ग जो मुख्य कौन, निश्चय सो मुख्य, और मुख्य सो निश्चय, और हाँ व्यवहार सो गौण, ये कहते हैं ना। तो गौण का अर्थ वहाँ क्या लेते हैं, गौण यानी ये सच्चा मार्ग नहीं है, और मुख्य में ये सच्चा मार्ग है। निश्चय यानी जो मुख्य है वो निश्चय यानी सच्चा मोक्ष मार्ग है। यहाँ ऐसे ही यहाँ क्या लगाना है, जो गौण कहा वो सच्चा कारण नहीं, वो कारण, वो कार्य तो वहाँ होता है उस निमित्त में, मगर वो कारण सच्चा नहीं है। किसका, वो चारित्र में जो कार्य दूसरे गुण में कार्य होता है उसका ये सच्चा कारण नहीं है। चारित्र में जो कार्य होता है वो कार्य का कारण वो ये सच्चा नहीं है। सच्चा कौन है, उसका उपादान, उसकी शक्ति, उस समय ही कषाय रूप नहीं होने का उसका पुरुषार्थ। समझ में आया ना। उस समय ही ये देह में नहीं हूँ ऐसा मानने का मेरा पुरुषार्थ। भले मैंने वेद ज्ञान पूर्व में किया हो कि ये जुदा है, इस प्रकार से जुदा है, भले किया हो, और जब मैं ऐसा मानूंगा तो ये मानूंगा उसमें पुरुषार्थ है कि यही मैं हूँ ऐसा मानूंगा, उसमें श्रद्धा का पुरुषार्थ है। और इस समय जैसा परिणमन रूप वेद ज्ञान हो गया है ना, तो वो ज्ञान का पुरुषार्थ है, और आंशिक स्थिरता हुई वो चारित्र का पुरुषार्थ है। सारा एक बराबर समझना। मैं कहलाएगा कब, कैसा कहलाएगा कि श्रद्धा सम्यक हुई, उस समय चारित्र सम्यक हुआ, मगर इसीलिए कहा जाएगा कि चारित्र श्रद्धा सम्यक होने पर चारित्र सम्यक हुआ, मगर उसके कारण हुआ ऐसा नहीं। ये बात समझनी चाहिए। देखो ते मही, देखो ये मुख्य सो निश्चय और गौण व्यवहार सो, जो मुख्य सो निश्चय और गौण है, फिर से इसमें क्या है कि मुख्यते उपादान, यहाँ मोक्ष मार्ग मुख्यते निश्चय और गौण सो व्यवहार, ऐसा जो है ना। खरेखर तो ये श्रद्धा परख परिभाषा है। खरेखर मुख्य गौण ऐसा नहीं है। मुख्य गौण तो द्रव्यार्थिक के विषय को भी मुख्य करते हैं और व्यवहारने के विषय को गौण करते हैं, और कभी व्यवहारने के विषय को मुख्य करते हैं, द्रव्यार्थिकने के विषय को गौण करते हैं समझने में। मगर प्रयोजन में ऐसा नहीं है। प्रयोजन में तो द्रव्यार्थिकने की विषय वस्तु, निश्चयने की विषय वस्तु मुख्य है और व्यवहारने की विषय वस्तु गौण है। उसका अर्थ लेना है कि जो व्यवहारने की विषय वस्तु गौण कह के वो खरेखर वह मार्ग नहीं। इतना ख्याल में, ये भी सब लॉजिक है। देखो कई बातें इसमें हैं। देखो और समय तो होने आ रहा है, ये 2 ही पेज मेरा यहाँ समाप्त हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। અત્યારે બહારના ઉપાદાનના નિમિત્તની વાત નથી। अभी जो प्रकरण में चला रहा हूँ, गुरुदेव जी कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, वो कौन सा है, द्रव्यार्थिक वाला है। પોતાનામાં જ ઉપાદાન નિમિત્ત બતાવવા છે,
તેથી ભૂમિકા રૂપે ગુણોનું સ્વાધીનપણું અસહાયપણું બતાવીને મર્યાદા બાંધે છે. એક વસ્તુમાં અનંતા ગુણો છે, પણ તેમાં કોઈને આધીન કોઈ નથી. જ્ઞાન છે માટે શ્રદ્ધા છે, કે શ્રદ્ધા છે માટે ચારિત્ર્ય છે, એમ નથી. જ્ઞાનનું કાર્ય જ્ઞાન કરે છે, શ્રદ્ધાનું કાર્ય શ્રદ્ધા કરે છે, આચરણનું કાર્ય ચારિત્र्य करे છે. બધા गुणों परस्पर असहाय છે, ये मूल बात है. इससे मैंने कई बार कहा कि ये सिद्धि करने का अर्थ ये है कि हमें ज्ञान में बहुत बढ़ाते जावे और उसी को ही सम्यक दृष्टि मान लेवे, उसमें ही दृष्टि सम्यक हुई ऐसा मान लेवे, तो अभिप्राय के तरफ ध्यान नहीं जाएगा. अभिप्राय का जो अभिप्राय को बदलने का, खोटा अभिप्राय को मिटाने का हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा. एक भूल हो जाएगी, उससे वंचित रह जाएंगे, वो पुरुषार्थ वहाँ का लोप हो जाएगा. और इसीलिए ये तो ज्ञान की समझ है, अभिप्राय का तरफ ध्यान देना चाहिए. समझ में आया ना. अभिप्राय पलट गया तो हम भगवान बन गए, मैं भगवान हूँ ऐसी दृष्टि हो गई तो व्यक्ति भगवान, जीव भगवान बन गया, ऐसा नहीं है. कषाय का अभाव हो जाएगा तभी वास्तव में मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी. तो ये श्रद्धा हो जाने पर, फिर कषाय सुख बुद्धि मिट जाने पर कषाय के अभाव करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करता है सम्यक दृष्टि. समझ में आया कि नहीं. अब कैसे पुरुषार्थ करता है, तो वेद ज्ञान के बल से करेगा. और पुरुषार्थ में वेद ज्ञान निमित्त है, और पुरुषार्थ में क्या करेगा, कषाय मिटाएगा. वो कषाय मिटाएगा, और कषाय मिटाने में क्या करेगा कि स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, है ना. स्वरूप की स्थिरता बढ़ाएगा. अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी और ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, सुख पूर्ण हो जाएगा. इस सब में निमित्तिक अंदर में लगेगा कि ये मुक्ति हुई इसलिए सुखी हुआ. तो ये एक प्रकार से निमित्तिक कार्यक्रम है. खरेखर तो सुख गुण का अपना स्वतंत्र परिणाम है. समझ में आया ना. ऐसा समझ में, अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ इसलिए सुख अतीन्द्रिय हुआ, ऐसा नहीं है. मगर ज्ञान अतीन्द्रिय होगा तो सुख अतीन्द्रिय होगा, ऐसा नियम है, मगर इसके कारण वो नहीं. कितनी बातें हैं देखो. ये जब हम कार लेके जाते हैं ना ऑफिस में अथवा मंदिर में, तो मंदिर गए तो कार साथ में होगी, कार वहाँ कार भी होगी और हम भी होंगे, मगर कार के कारण हम मंदिर गए ये स्वीकार नहीं है जैन शास्त्र को, या वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं है. समझा. देखो, ये कार्य जो भी हुए वो उपादान से देखने की आदत डाल दो. मान लो कि फिर कहे कार बिगड़ गई तो फिर नहीं जाना हुआ, तो उस समय आपका घर में रहने का उपादान था, है ना. हम क्या, हमारा जैसा राग हो ना वैसा हम काम चाहते हैं. हमारा राग हो कि मंदिर जाना है तो मंदिर जाना नहीं बना ना. आखिरकार गाड़ी बिगड़ गई, है ना, तुमने लेट किया, जो भी है, लॉकडाउन हो गया. अच्छा, लॉकडाउन हो गया इसलिए दर्शन नहीं होते ना भगवान के, मंदिर जाने नहीं मिलता ना, तो लॉकडाउन का कारण नहीं जाने मिलता ना. वो निमित्त कारण है. पाप का उदय भी निमित्त है, वो निमित्त है, मगर वो नहीं जाने रूप कार्य हुआ है, वो उपादान है. अर्थात मेरे घर में यहाँ रहने रूप उपादान है. नास्ति अस्ति देख लो. अगर ऐसा हम सब पदार्थों की स्वतंत्रता जान लेंगे तो उपादान हमें ख्याल में आ जाएगा. तो क्या होगा, सरकार पे द्वेष नहीं होगा, निमित्तों पे द्वेष नहीं होगा. अच्छा, हमारा मंदिर जाके भी हमारा उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, राग द्वेष नहीं करना. तो राग द्वेष नहीं करना है, निमित्त उपादान को समझ जाने से अगर हो जाता है तो वो समझ लेना चाहिए कि मंदिर जाने का आग्रह रखना चाहिए. समझ आया कि नहीं. अगर निमित्त उपादान समझ लो, उसका यथार्थ ज्ञान हो लो, तो फिर वो हमें राग द्वेष नहीं होगा. ऐसी बात यहाँ है. देखो, दरेक द्रव्य, अब इस पे डायरेक्ट फिर दूसरे द्रव्य पे आ जाते हैं गुरुदेव से कि जीव जगत બધા જ ગુણો પરસ્પર અસહાય છે. એમ જગતમાં અનંતા દ્રવ્યો છે, તેમાં કોઈને કારણે કોઈ નથી. જીવ છે માટે પૂતગલ છે, કે પૂતગલ છે માટે ધર્માસ્તિકાય વગેરે છે, એમ નથી. દરેક દ્રવ્ય પોતાના દ્રવ્યગુણ પર્યાયથી છે. જીવના દ્રવ્યગુણ પર્યાયથી છે, અજીવના દ્રવ્યગુણ પર્યાયથી છે. બધા દ્રવ્યો પરસ્પર અસહાય છે. દરેક દ્રવ્ય સ્વસહાય છે અને તે પરથી અસહાય છે અને પરથી અસહાય છે. કોઈ દ્રવ્ય પરની सहाय लेतु नहीं અને પરને સહાય देतु नहीं. परस्पर अनुग्रह जो ये सब कथन मात्र है, ये बाह्य में निमित्त की ओर से सहाय करने की बात आती है, मगर वास्तव में उसका परिणमन ही नहीं हो उस प्रकार का, तो कार्य नहीं होता है ना. यहाँ कहते हैं कि उपचार थी તે પ્રકારના નિમિત્તિક સંબંધનું જ્ઞાન કરાવવા માટે
પરસ્પર અનુગ્રહ ऐसा कहते हैं, પણ વસ્તુ સ્વરૂપની મર્યાદા સમજે તો તે ઉપચારનું સાચું જ્ઞાન થાય. પરથી નિરપેક્ષ એ પોતાનાથી સાપેક્ષ ये वस्तु स्वरूपની मर्यादा છે. यहाँ से मैं कल आगे पढ़ूंगा. मेरा विकल्प है कि दोनों पेज में पढ़ूंगा और उसमें जो बात मूल बात क्या है कि निमित्त उपादान समझने से पहले वो दो पदार्थ के बीच में या दो गुणों के बीच में निमित्त उपादान की व्यवस्था समझने से पहले वो स्वतंत्र है, असहाय है, उसकी स्थापना कर देना. फिर निमित्त उपादान आपको समझ में सच्चा समझ में आएगा, है ना. सच्चा ज्ञान होगा निमित्त का. ये अगर ये नहीं समझोगे, असहाय वाला प्रकरण नहीं समझोगे तो निमित्त को ही उपादान मानोगे, वो गारंटी है. और ये दोनों बीच में असहाय ये समझोगे तो निमित्त और उपादान की, है ना, निमित्त को कभी उपादान नहीं मानोगे और कभी तुम राग द्वेष नहीं करोगे. ये बात गारंटी है. इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए. सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप.